गर्भ उपनिषद हमारे 108 उपनिषदों में से बहुत छोटा पर एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता प्रहलाद मुनि हैं। इस उपनिषद में एक भ्रूण के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म लेने तक की स्थितियों तथा एक भ्रूण के शरीर में रत्नों, धातुओं और वात, पित्त तथा कफ आदि के संतुलन का बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ विवरण दिया है। जब प्रहलाद मुनि इस उपनिषद का संकलन कर रहे थे तब उस समय उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की तरह हम पेट के अंदर झांककर अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते थे। फिर भी उन्होंने जिस सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया है और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस तरह उनकी बातें सही साबित होती है, वह हमें आश्चर्य में डालती है कि हमारा ज्ञान विज्ञान प्राचीन समय में इतना बड़ा था। गर्भ उपनिषद में जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जैसे शरीर कैसे बना है, आज के विज्ञान के अनुसार एक छोटे से डस्ट आर्टिकल जितने आकार के सेल से एक पूरा इंसान कैसे बनता है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि कुदरत का सबसे सटीक और खूबसूरत बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग सफ़र है। सब कुछ शुरू होता है फर्टिलाइजेशन से। जब लाखों में से सिर्फ एक स्पर्म शुक्राणु एक्स से जाकर मिलता है, इसी एक अनोखे पल में आपका डीएनए, आपका आई कलर, सब कुछ हमेशा के लिए तय हो जाता है। इस सिंगल सेल को जायगोट कहते हैं और अगले ही दिन से ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4 और देखते ही देखते ये सेल का एक चमकता हुआ गुच्छा बन जाता है। इसे ब्लास्टरशिफ्ट कहते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़कर माँ की यूरेटिस की वाल से जुड़ जाता है। पहले महीने में ही इस छोटे से लाइफ फॉर्म में दिल बनना शुरू हो जाता है। फिर 21 दिनों के अंदर इस नन्हे से दिल की पहली धड़कन शुरू होती है। एक नई जिंदगी का सायरन। दूसरे महीने तक इसका साइज एक राजमा के दाने जैसा हो जाता है, पर इसमें दिमाग, स्पाइनल कोड, नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ी से अपना आकार लेने लगते हैं। ये विकास इतना सुंदर तरीके से होता है जैसे कोई मास्टर आर्किटेक्ट अपना सबसे बड़ा मास्टरपीस बना रहा है। तीसरे महीने में छोटे छोटे हाथ, पैर और अंगुलियां बन चुकी होती हैं। चौथे महीने तक आते आते बेबी एनिमेटिक में तैरना और हिलना डुलना शुरू कर देता है। यही माँ को पहली बार अपने अंदर इस नन्ही सी जान की पहली हरकत महसूस होती है। 5वें महीने में बेबी सुनने लगता है। माँ की धड़कन उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर संगीत बन जाता है। 6ठे महीने में आंखें खुलने लगती हैं और ब्रेन सेल करोड़ों की संख्या में विभाजित होते हैं। 7वें महीने तक बेबी का इतना विकास हो जाता है कि अगर जन्म हो जाए तो जीवन सरवाइव कर सकता है। लेकिन अंतिम 2 महीने सबसे ज़रूरी होते हैं। 8वें महीने में बेबी के लिए जगह कम पड़ने लगती है और वो जन्म के लिए अपनी पोजीशन लेने लगता है। 9 महीने के इस लंबे सफ़र के बाद एक सिंगल सेल अब एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी बन चुका है। करोड़ों सेल, हजारों फंक्शंस और एक ही धड़कन, ये कुदरत का सबसे एडवांस और परफेक्ट इंजीनियरिंग सिस्टम है। विज्ञान भी मानता है कि जिंदगी का ये सफ़र किसी चमत्कार से कम नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए है।